ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का टॉपिक है चैप्टर 14 भगवद गीता, गुणात्रय विभाग योग। तो जो माया देवी के जो 3 गुण हैं, जिनके यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसके द्वारा वो हमें कंट्रोल करती है, जिसके द्वारा ही हम सारे एक्टिविटीज़ करते हैं इस संसार में, जो भी हम कर्म हमारा होता है वो इन 3 गुणों के अधीन होने के कारण ही होता है। तो आज इन गुणों का कैसे वर्क करते हैं इसको समझाया गया है इस चैप्टर नंबर 14 में। तो स्टार्ट करते हैं। श्लोका नंबर 1। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतो गता। यानी श्री भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दोबारा एक ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, एक ऐसा नॉलेज दे रहा हूँ जो कि बहुत सुप्रीम है, जो बहुत सबसे ऊपर है, और जिसको जानने के बाद यानी वो जितने भी चीज़ नॉलेज है, जितने भी ज्ञान है, उन सब से ऊपर है ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ। जो बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, वो भी इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और इसको फॉलो करने के कारण वो इस शरीर से मुक्त हो गए, परामुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। यानी जो अब भगवान बताने वाले हैं, अब तक उन्होंने जो भी ज्ञान की बातें बताई उनसे भी श्रेष्ठ है ये ज्ञान, और इसको फॉलो करने के कारण, इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के कारण जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। श्लोक नंबर 2। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधमर्यम् आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न विधन्ति च। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस ज्ञान की शरण लेने के कारण जो सेजेस हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो मेरे सारूप्य धर्म को पाते हैं, और मेरे जैसा ही मेरा जो स्वरूप है उसको पा लेते हैं, और फिर इस कारण वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेते। और जब भगवान क्रिएशन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, और जब प्रलय होता है, उन दोनों से भी ये लोग डिस्टर्ब नहीं होते। यानी भगवान का ये ज्ञान जब हम जानेंगे तब हम किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होंगे, चाहे ना तो क्रिएशन से हमें डिस्टर्बेंस होगा, ना ही जब प्रलय होगा उससे डिस्टर्बेंस होगा। और इस ज्ञान को जानने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान के सारूप्य धर्म को पा लिए हैं, यानी भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचर को पाकर वो भी भगवान की तरह ही हो गए, यानी भगवान के जितने क्वालिटीज़ हैं वो उनमें आ गए। यहाँ पे साधर्म्यम वर्ड यूज़ किया गया है। साधर्म्यम यानी मम साधर्म्यम आगता, यानी एंडोड विद सिमिलर नेचर, मेरे जैसा स्वभाव होना। यानी कि ये लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जिसका स्वरूप क्या है? सारूप्य धर्म, जिसमें भगवान के जैसा ही रूप हो जाता है, यानी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। भगवान का जो फॉर्म है वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। उसी तरह जो भगवान के इस ज्ञान को जान लेता है उसका फॉर्म भी सारूप्य हो जाता है, यानी भगवान के उस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म की तरह, दिव्य रूप की तरह हो जाता है। और इस श्लोक में एक वर्ड यूज़ हुआ है ना व्यथंती। ना व्यथंती माने उन्हें वो कभी भी कोई दुख या तकलीफ को एक्सपीरियंस नहीं करते। जो ज्ञान अभी भगवान हमें देने वाले हैं, उस ज्ञान को पाने के बाद
व्यक्ति किसी भी तरह के दुख और तकलीफ से परे हो जाता है। इसे जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ सेल्फ यानी आत्मज्ञान जो साधक जीव होता है वो क्या करता है, वो जब उसे ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब वो कैसा, उसको जैसे कि भगवान का स्वरूप है वैसा ही वो भी, उसके अंदर भी वही स्वरूप प्राप्त होता है। यानी उसके अंदर सिमिलर क्वालिटीज आने लगते हैं, जैसे कि यानी कि वो, क्योंकि जीव आत्मा जो है वो भगवान की तरह इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट है। माइन्यूट यानी 1/10,000 टिप ऑफ दी हेड, यानी एक बाल के जो ऊपर का भाग होता है अग्रभाग, उसको 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो वो 10,000वां जो हिस्सा होता है एक छोटा सा, वो हमारा साइज है जीवात्मा का। तो इस तरह इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो साधक जीव होता है, वो साधक माने जो इस साधना को कर रहा है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जो साधना वो कर रहा है, वो साधक जीव के अंदर भी सेम गुण आने लगते हैं जैसे कि भगवान के अंदर। यानी जो गुण भगवान के अंदर दिव्यता है, भगवान के अंदर वो बहुत बड़े क्वालिटीज़ में है, लेकिन साधक जीव में पार्शियली वही गुण आने लगते हैं। और फिर जब वो मुक्ति को प्राप्त करता है तो वो मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति जो होती है वो भी 5 तरह की बताई गई है। पहली तो संयुजा मुक्ति। संयुजा में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है उसमें मर्ज हो जाता है। तो लेकिन जो भक्त होता है, जो साधक जीव होता है, वो इसको नहीं मांगता, उसको ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। फिर दूसरी बाकी के 4 मुक्ति कैसे होते हैं, एक होता है सारूप्य यानी भगवान के जैसा ही रूप होता है, और एक होता है सामीप्य यानी भगवान के पार्षद बनकर हमेशा भगवान के पास रहना। एक होता है सालोक्य यानी जिस लोक में भगवान वास करते हैं उसी लोक में रहना। और एक होता है जिसमें सारूप्य मुक्ति, साधर्म्य, एक और है जो भी मुझे याद नहीं आ रहा, कि उसमें भगवान के जैसा ही रूप, तो वो तो सारूप्य हुआ। उसमें क्या होता है कि सारे ही लोग, हाँ, एक होता है सारिष्टि। सारिष्टि में क्या होता है कि जो भक्त होता है उसको सेम ऑपुलेंसेस यानी सेम ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं जो भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। यानी जो कुछ भी भगवान विष्णु के पास होता है सेम टू सेम उतने ही ऐश्वर्य जो जिसको मुक्ति प्राप्त हुई है, जिसको सारिष्टि मुक्ति प्राप्त हुई है, उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह 5 तरह की मुक्ति होती है। लेकिन भक्त जो है उसको संयुजा मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि संयुजा मुक्ति माने स्पिरिचुअल सुसाइड होता है, जिसमें व्यक्ति भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। तो भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति को डिजायर नहीं करता। तो इस तरह जब साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और फिर एक होता है सारूप्य मुक्ति में क्या होता है कि हमें सेम टू सेम वही लुक मिलता है जो विष्णु जी के 4 हैंड्स होता है। यानी वहाँ उस जगह पर, उस वैकुंठ में सभी लोग भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं। यानी सबके 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं, एंड सेम टू सेम ऐसे लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं, सब विष्णु जैसे दिखते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि भगवान विष्णु असली वाले कौन है और बाकी तो सब उनके भक्त हैं? तो भगवान के चेस्ट पर गोल्डन हेयर्स हैं, उसको बोलते हैं, मैं भूल गई। तो वो हेयर्स हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन भगवान विष्णु है और बाकी के कौन उनके भक्त हैं। तो इस तरह भगवान ने इतनी तरह के मुक्ति दिए हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है कृष्ण का, वो क्या मांगता है? भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा, सर्विस। तो वो क्योंकि जो सुख भगवान की सेवा में है वो इस तरह के मुक्ति में नहीं होता है। यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि जो साधर्म्य यूज हुआ है इस श्लोका में, मम साधर्म्य आगता, ये
सारूप्य मुक्ति है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें कि भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो इस संसार का ज्ञान है वो क्या है, मंडेन है, यानी मटेरियल है। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज किसको बोलेंगे, दिव्य ज्ञान, जिसमें हम भगवान के बारे में जानते हैं। तो वो जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो दिव्य ज्ञान है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड का नहीं होता, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का होता है, वो स्पिरिचुअल ज्ञान है। जब हम इस ज्ञान की शरणागति लेते हैं, जब हम इस ज्ञान की शरण लेते हैं, तो जो जीव आत्मा होती है वो क्वालिटेटिवली वननेस विद मी, यानी भगवान के जैसे ही उसके अंदर गुण आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान के हम भगवान बन जाते हैं। वननेस वर्ड यूज़ किया है, यानी क्वालिटी वाइज हमारे अंदर सेम टू सेम गुण आना शुरू हो जाते हैं, जो कृष्ण में है, जो भगवान में है। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो भौतिक जीवात्मा है, वो क्या सोचती है कि सिर्फ हम जो मटेरियल क्वालिटीज़ हैं, फॉर्म है, पोजीशन है, हम सिर्फ मटेरियल एंटेंगलमेंट से मुक्त होते हैं। यानी मोक्ष का मतलब उनके लिए होता है कि हम सिर्फ इस जो भौतिक संसार है उससे मुक्त होते हैं। उन्हें नहीं पता जैसे कि इस मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग तरह की वैरायटीज़ होती है, रूप होता है, फॉर्म होता है। उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी नीरस नहीं है, वहाँ भी अलग अलग तरह के वैरायटीज़ होते हैं। और बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सब कुछ है। लेकिन जो ग्रॉस मटेरियलिस्ट, जो सिर्फ भौतिक चीज़ों को अर्जित करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाएंगे तो हमारा जीवन पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना वेराइटीज़ हमें मटेरियल लाइफ में मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में भी है। भगवान का जो धाम है वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब होता है वो धाम जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, जहाँ पे कोई दुख नहीं, जहाँ पे कोई परेशानी नहीं, कोई मिजरीज नहीं। तो जो भगवान का वैकुंठ धाम है वो इस मटेरियल लेवल के ऊपर है, यानी जहाँ मटेरियल स्काई के ऊपर है, जहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड फिनिश होता है, उसके परे वैकुंठ धाम है। क्योंकि वैकुंठ में 3 गुणों के या मटेरियल वर्ल्ड का कोई कनेक्शन नहीं होता। और भगवान का जो धाम है, वहाँ पे जो रूप है, जो क्वालिटीज़ है, जो गुण है, जो पास्ट टाइम से जो लीला है, वहाँ पे जो कुछ भी होता है वो सब कुछ क्या है, शाश्वत है, इटर्नल है। जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, जो गोलोक धाम है भगवान का, वहाँ पे समय आगे नहीं बढ़ता, जिसके कारण लोग कभी भी बूढ़े नहीं होते। यानी वहाँ पे समय रुका हुआ है और वो समय में सब कुछ प्रेजेंट में होता है, यानी प्रेजेंट ही रहता है। वहाँ पे कोई भूतकाल और भविष्यकाल नहीं होता। तो इस तरह वहाँ का समय सदा ही इटर्नल रहता है। और जब हम इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को, इस दिव्य ज्ञान को, स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करते हैं, तो हम इस संसार के जो मटेरियल गुण हैं उसको पीछे छोड़ देते हैं और हम भगवान के ब्रह्म लेवल पर आ जाते हैं। ब्रह्म यानी स्पिरिचुअल लेवल पर हम आ जाते हैं और फिर उस लिबरेटेड कंडीशन में। तो क्योंकि हम जब मटेरियल क्वालिटीज़ को छोड़ देते हैं, हम भौतिक संसार के गुणों को छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, हम ब्रह्म के लेवल पर आ जाते हैं और उसे ही मुक्त, हम लिबरेटेड कंडीशन बोलते हैं, यानी हम मुक्त जीवात्माओं के लेवल पे आ जाते हैं, जिसका जब क्रिएशन होता है, जब सृष्टि की रचना होती है, तब उसका जन्म नहीं होता, और जब सृष्टि प्रलय होती है तब उसका मृत्यु नहीं होता। जब हम अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग के रूप में देख लेते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर व्हाट, वी आर सोल, तो हमें अपनी रियल आइडेंटिटी मिलती है। हम अभी तक क्या समझते हैं, जैसे कि हमने एक दुपट्टा पहना है, तो अभी हम क्या सोचते हैं कि मैं ये दुपट्टा हूँ, लेकिन माने मैं ये शरीर हूँ। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक्चुअली में मैं हूँ। जब हम ये सच को जान लेते हैं तो हमें पता चल जाता है
कि ना तो आत्मा को जन्म होता है ना तो आत्मा की मृत्यु होती है, इसलिए हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं जब हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारता। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि हे भारत, ये जो जितने भी मटेरियल सब्सटेंस हैं, यानी जितने भी भौतिक साधन हैं, इसका सोर्स भी मैं ही हूँ। यानी जो कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड में नज़र आ रहा है उसका जो सोर्स है, जितना भी कुछ है उसका ओरिजिन जो है, उसका जो कॉज है, वो ये सब कुछ जो हुआ है, जो प्रेजेंट है इस भौतिक संसार में, वो किसके कारण प्रकट हुआ है, वो उसका कारण भी कृष्ण बोलते हैं मैं ही हूँ। ये जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है इसका पूरा कारण मैं ही हूँ। मैंने ही ब्रह्म को इम्प्रेग्नेट किया। यानी ब्रह्म यहाँ पे कौन है? जैसे कि जो हमने सृष्टि रचना के समय पढ़ा था एंड जाना था कि भगवान क्या करते हैं, अपनी पराशक्ति अपराशक्ति जो है भगवान की, जो मटेरियल एनर्जी है, उसको अपने उस पर दृष्टिपात करते हैं। उस पर दृष्टिपात करने से जो जीवात्माएं प्रलय के समय भगवान के एब्डोमेन में चले जाती हैं, भगवान के देह में जाती हैं, वो सब कुछ वो उसके प्रकृति के गर्भ में ट्रांसमिट कर देते हैं। जितने भी जीवात्मा का प्रलय के समय जितने भी जीवात्माएं थे वो सब कुछ प्रकृति के गर्भ में जाते हैं। एंड फिर भगवान उस प्रकृति पे टाइम एलिमेंट डालते हैं, समय को डालते हैं। समय जैसे ही उस प्रकृति के अंदर जाता है तो क्या होता है, उसमें लाइफ स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जैसे कि कुछ ऐसे शांत है और उसमें हमने कुछ पावर ऐसे डाल दिया तो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह प्रकृति के अंदर जब भगवान समय को डालते हैं तब उसमें मूवमेंट मोशन में आ जाती है प्रकृति। एंड फिर वहाँ से सृष्टि की रचना शुरू होती है। यानी वो महत्तत्व के अंदर क्या होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे कि पृथ्वी की रचना हो सके। एंड फिर स्लोली उसमें से अहंकार निकलता है और फिर अहंकार से सारे गुण आने शुरू होते हैं। जो 24 तत्व के बारे में हमने पढ़ा था, वो 24 तत्व प्रकट होना शुरू होते हैं। तो इस तरह सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ पे प्रकृति के लिए एक और वर्ड यूज़ हुआ है ब्रह्म। यानी ब्रह्म का मतलब सिर्फ ब्रह्म ज्योति नहीं होता, ब्रह्म का मतलब सिर्फ भगवान नहीं होता, ब्रह्म का मतलब सिर्फ जीव आत्मा नहीं होती। जब हम बोलते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, यानी हम आत्मा है, तो ब्रह्म का के बहुत, जैसे कि संस्कृत भाषा में एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति के लिए ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है, दैट आई इम्प्रेग्नेट, यानी मैं प्रकृति को ब्रह्म को के अंदर जीवात्मा को डालता हूँ, जिसके कारण क्या होता है, क्रिएशन होता है और जिसके कारण सारे जीवात्मा दोबारा जन्म लेते हैं। कैसे? लेकिन फिर हम सोचेंगे कि जब क्रिएशन स्टार्ट होता है तो क्या जो जीवात्मा है वो सब, उन सबको मनुष्य देह प्राप्त होगा? नहीं होगा। जिसने प्रलय के समय जिसने जो डिज़ायर माने रूल वही रहता है। हमने अंत समय में जो हमारी इच्छा थी उसके अकॉर्डिंगली हमें शरीर प्राप्त होगा। हमने जैसे जैसे हमारा जब प्रलय होगा, प्रलय के समय जब हमारी मृत्यु होगी और जब हम भगवान के इसमें गर्भ में चले जाएंगे, एब्डोमेन में चले जाएंगे, तब जो हमारा नेचर होगा, जो हमारी कॉन्शियसनेस होगा, उसी के अकॉर्डिंग जब क्रिएशन होगा हमें एक एक बॉडी प्राप्त होगा उसी तरह से। तो इस तरह क्रिएशन होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मर्ताय संभवान्ति या तस्तासं ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदा पिता। यानी जितने भी योनियाँ हैं हे कौन्तेय, उन सब का जन्म जो इस मटेरियल वर्ल्ड में होता है, इस मटेरियल नेचर के थ्रू होता है, उन सब योनियों के में को जो बीज देने वाला पिता है वो कौन है? वो मैं हूँ। यानी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि वही हम सब के पिता परमेश्वर हैं, वही
हम सबके जन्मदाता हैं और हमारा संबंध उन्हीं से है। यानी जितने भी जीव आत्मा हैं, जितने भी योनियाँ हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, उन सब को सीड गिविंग फादर कौन है? वो कृष्ण है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ताया, यानी मेरे कारण ही वो सब जीवित होते हैं। तसाम ब्रह्म महद योनिर्हम बीज प्रदा, यानी मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही उन सबको क्या बीज हूँ। यानी प्रकृति अपने आप जन्म नहीं देती, जैसे कि सब बोलते हैं ना ये पूरा दुर्गा माँ ने क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली दुर्गा माँ ने ही क्रिएट किया है, लेकिन वो अथॉरिटी कृष्ण ने उन्हें दी है। और उन्होंने अपने आप सृष्टि की रचना नहीं की। वो सृष्टि की रचना की शुरुआत भगवान ने कारणोदक्षय विष्णु जब दृष्टि करते हैं तब प्रकृति पर, तब जाके सृष्टि की रचना होती है। माने माँ दुर्गा अपने आप नहीं करती, वो भी सबऑर्डिनेट है, कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ होता है शुरू। हे कौन है? जो महद ब्रह्म है, वो माता है जिसके वोम में, जिनके गर्भ में सारे जो योनियाँ हैं, जिनका जन्म होने वाला है, उसके पिता मैं हूँ। इस तरह कृष्ण बता रहे हैं। सत्वम रजस तमा इति गुना प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हे महाभाव, ये जो 3 गुण है, मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण, ये जो 3 गुण, ये जो माया है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार है, वो इन 3 गुणों से बना है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमसगुण। लेकिन हम जो जीव आत्मा है, उन्हें किसने जन्म दिया? मटेरियल नेचर ने, यानी प्रकृति ने हमें जन्म दिया। जो भगवान की अपराशक्ति है, उसने हमें जन्म दिया, और जिसके कारण हम क्या हो गए? हम जो जीव आत्मा है वो भगवान को भूल गए और इन 3 गुणों के अधीन होकर ही हम कार्य करते हैं। जैसे कि जब हम भगवान की तरह इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं एंड उनकी तरह भोग करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? भगवान हमें सुधारने के लिए किसके पास भेज देते हैं? माँ दुर्गा के पास। तो माँ दुर्गा तो माँ है, तो माँ क्या करती है? जब वो जीवात्मा को भगवान बोलते हैं कि माँ दुर्गा के पास भेज देते हैं, तो माँ क्या करती है? उनको जैसे कि बच्चे को तैयार करके अच्छे से बाहर खेलने भेजती है, ठीक उसी तरह दुर्गा माँ क्या करती है? इस जीव आत्मा को 1-2 वस्त्र देती है। एक अंडरगारमेंट बोल लो, जिसको हम बोलेंगे सटल बॉडी, जो हमारी आत्मा के बहुत करीब होता है, यानी मन, बुद्धि, अहंकार। ये भी माने ये शरीर भी माँ दुर्गा ने दिया है। फिर उस अंडरगारमेंट के ऊपर हम आउटर क्लोथिंग भी पहनते हैं, तो वो होता है हमारा ग्रॉस बॉडी, यानी स्थूल शरीर। ये जो बाहर का हमारा शरीर है, ये बाहर का कपड़ा हुआ, और मन, बुद्धि और अहंकार अंदर का कपड़ा हुआ। तो जीव आत्मा ने ये 2 कपड़े पहन रखे हैं, और माँ दुर्गा क्या करती है? अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करती है, जिसको सुधारने के लिए इस दुर्ग में भेजा गया है। दुर्ग माने होता है जेल, तो वो अच्छे से तैयार करके हमें इस जेल में भेज देती है। तो इस तरह जैसे ही हम ये शरीर को धारण करते हैं, हम वैसे ही 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं। 3 गुण यानी ये तीनों रस्सियाँ हैं, रजोगुण, तमोगुण एंड सतोगुण की, जिसके आधार पर हम कर्म करते हैं। तो ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भी प्रकृति के द्वारा जन्म लेते हैं, और फिर ये क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनहिलेशन, ये तीनों का काम भी करते हैं। यानी इस धरा पर दुर्गा देवी ही सब कुछ करती है। यानी भगवान कॉज, द ओरिजिनल कॉज इज कृष्णा, एंड उसके बाद भगवान उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, दुर्गा माँ को। तो जिस तरह उसके अकॉर्डिंग ही
माँ दुर्गा अपना काम शुरू कर देती है। इस तरह जैसे ही हम शरीर धारण करते हैं, दुर्गा माँ जैसे ही हमें ये दोनों शरीर देती है, इसमें से हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि जो हमारा सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, जिसको हम अंडरगारमेंट बोलते हैं, जो कि हमारी आत्मा के सबसे पास है, क्योंकि वो आत्मा के पास होता है इसलिए वो हमेशा हमें ऐसे फील कराता है जैसे कि वही आत्मा है। इसलिए बहुत बारी हमारा मन हमें बहुत कुछ बोलता है, तब हम सोचते हैं कि ये हमारी आत्मा की आवाज़ है। तो ये जो सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, ये हमारे साथ जितने बार भी हम जन्म और मृत्यु का चक्र हमारा चलता रहता है, हर बार हम नए नए स्पीशीज में जाते हैं, हर बार हमें नया नया बॉडी मिलता है। लेकिन ये जो मन है, मन, बुद्धि और अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो हर बॉडी में हमारे साथ जाता है। यानी अभी हमें मान लो एक बंदर की योनि प्राप्त हो गई, तो वहाँ पे हमारा एक आउटर बॉडी है, वो बंदर का है, अंदर में हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार। फिर हमारी बुद्धि मृत्यु हो गई, वो बंदर की मृत्यु हो गई। फिर उसको बहुत सारे बंदरों में भी बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। तो हमें अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ बंदर के योनि से गुजरना पड़ता है। तो हर बार जो प्राप्त होता है शरीर, उसके साथ जो सूक्ष्म शरीर है वो वही रहता है, वो जाता रहता है। बाहर का शरीर हमारा बदलता रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है। सूक्ष्म शरीर कब खत्म होगा? जब हम भगवत प्राप्ति करते हैं, जब हम भगवत धाम जाएंगे, जब हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, तब वहाँ पे विरजा नदी होती है। उस विरजा नदी में हमें स्नान करने के बाद, उस नदी में स्नान करते ही वो सूक्ष्म शरीर जो सटल बॉडी है, मन, बुद्धि और अहंकार, वहाँ पे टूटकर निकल जाता है एंड हम तब एक ट्रांसेंडेंटल बॉडी लेके भगवान के वैकुंठ या गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। गोलोक धाम जाने के पहले वो सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह ये होता है प्रोसेस। तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनमायम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघा यानी अनघा मैंने ओ सिनलेस वन। यानी अर्जुन जो था बहुत ही पवित्र भगवान का भक्त है, तो उसको अनघा बोला गया है, यानी जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, ओ सिनलेस वन। जो ये मोड ऑफ गुडनेस होता है, अभी भगवान ने बताया कि कैसे हम 3 गुणों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे ही हमें ये सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी प्राप्त होता है, वैसे ही हम 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं। तो इसमें से जो मोड ऑफ गुडनेस होता है, यानी जो सतोगुण होता है, वो बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही एनलाइटनिंग होता है, यानी उसमें वो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें कोई पाप नहीं होता और बहुत ही शुद्ध होता है। और जो मोड ऑफ गुडनेस के में जो लिविंग एंटिटीज होते हैं, उनके अंदर ज्ञान होता है और आनंद होता है। जब हम सतोगुण में होते हैं, तो बता रहा है क्वालिटी क्या है सतोगुण का। तो जो जीवात्मा सतोगुण में होती है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है और वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है। रजो रागात्मकम विधि तृष्ण संग समुद्भवम तन निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। यानी हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति रजोगुण में होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? उसके अंदर अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं, यानी उसकी जो इच्छा है उसकी संतुष्टि नहीं होती। उसके अंदर कुछ भी कर लो, उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं और कोई भी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होती है उसके अंदर। और जो व्यक्ति रजोगुण में होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होता है, उसको क्या होता है? वो मटेरियल वर्ल्ड में बंधा हुआ होता है। जो रजोगुण होता है वो हमें इस संसार से बांध के रखता है, बिकॉज हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा है इस संसार से। हमारी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं हो रही है, हमें मटेरियल चीज़ें चाहिए और ज़्यादा और ज़्यादा। तो रजोगुण में क्या होता है? व्यक्ति के अंदर
फ्रूटिटिव एक्टिविटीज आती है, यानी उसे वो वही कर्म करता है जिससे कि उसे फल प्राप्त हो। तो फल प्राप्त करने की इच्छा होती है और उससे फल के प्रति आकर्षण होता है, अटैचमेंट होता है। इस तरह जो बद्ध जीव है वो क्या होता है, वो सेंस ऑब्जेक्ट से बहुत ही अटैच होता है रजोगुण में, और जो अट्रैक्शन मेल और फीमेल के बीच होता है वो भी रजोगुण में आता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति और ज़्यादा पाने की इच्छा करता है और इसी लक्ष्य से वो बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में खोया रहता है। और काम ऐसे लोग बहुत काम करते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकें, यानी अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो उतना ही मेहनत करते हैं, उतना ही काम करते हैं और उतना ही धन अर्जित करने की इच्छा करते हैं और उसे करते भी हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें सोसाइटी में क्या चाहिए, बहुत नाम चाहिए। उन्हें सोसाइटी में या देश में या विदेश में, उन्हें लगता है सारी दुनिया के में उनका नाम होना चाहिए। उनको लगता है मेरे पास बहुत सुंदर पत्नी होनी चाहिए, उन्हें लगता है मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे होने चाहिए, मेरा परिवार बहुत खुशी होना चाहिए। तो ये जो शरीर से जुड़े चीज़ों के प्रति उनका आकर्षण होता है, इसी से ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति रजोगुण है। जबकि सतोगुण में कैसा था कि व्यक्ति के अंदर बहुत प्योरिटी होती है और उसके अंदर बहुत ज्ञान होता है और वो कोई भी पाप नहीं करता, वो सोसाइटी में सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वो बहुत अच्छे काम करेगा, सबके साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप होगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, वो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ आती है और उसके कारण वो हमेशा सुख में रहता है और वो ज्ञान में रहता है। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका रिलेशनशिप सिर्फ शरीर से जुड़ी चीज़ों से होता है, जिसके कारण उसको उसके मन में बस फल की इच्छा होती है। वो ऐसा ही कर्म करता है जिससे उसे फल प्राप्त हो। आज की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, रजोगुण मिलता है। क्योंकि यहाँ लोग, जैसे कि मुंबई में, तो लोग सुबह से जो काम के लिए निकलते हैं रात को आते हैं, इतना मेहनत करते हैं किसके लिए, मटेरियल हैप्पीनेस के लिए, मटेरियल चीज़ों के पीछे पूरा समय भागते रहते हैं। यहाँ पे मुंबई में तो बहुत ज़्यादा आपको रजोगुणी लोग मिलेंगे, सिर्फ काम करते हैं, पैसे कमाते हैं एंड सेंसेस को एंजॉय करते हैं। तस्मात् ज्ञान जन्म विधि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्राभिष्टित निबध्नाति भारत। अब भगवान बता रहे हैं कि जो तमोगुण है वो व्यक्ति कैसे होता है। तमस्वा अज्ञान जन्म विधि मोहनम सर्वदेहिना, यानी तामसिक व्यक्ति कैसा होगा कि हे वो सबसे ये जो 3 गुण है उनमें से जो सबसे नीचा है वो है तमोगुण। इसमें क्या होता है, ये कम्प्लीटली सतोगुण के ऑपोजिट होता है। जो व्यक्ति सतोगुण में होता है उसके पूरा ऑपोजिट होता है तमोगुण में। उसमें तमोगुणी क्या होता है, वो अपने शरीर को मैं मानता है और उसी के सुख में लगा रहता है। इसके कारण वो पागल सा हो जाता है, उसको सही और गलत का फर्क नहीं पता होता और वो अपने आँखों के सामने देख रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर चले गए, मेरे पिता चले गए, मुझे भी जाना है, ये बात उसके दिमाग में नहीं आती। उसे ये नहीं लगता कि डेथ इज़ सर्टेन। वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि इसमें से कैसे बाहर निकलना है। यानी ऐसे लोग ये क्वेश्चन ही नहीं करते कि मैं कौन हूँ। वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उनके सारे द्वार बंद हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं। एंड जब वो शरीर मान रहे हैं खुद को, तो जो शरीर को जिस से सुख मिलेगा बस वही करना चाहते हैं। और वो शरीर को तो सुख देना चाहते हैं, लेकिन वो धन कैसे कमाते हैं, गलत रास्ते से, चीटिंग करके, मुंह में राम बगल में छुरी वाले टाइप, यानी बहुत डुप्लिसिटी होता है उनके अंदर, वायलेंस करते हैं। मतलब ये एनिमल समझ लीजिए कि इन्हें जो चीज़ चाहिए वो किसी भी तरह पाने की कोशिश करते हैं,
सही और गलत का उनके अंदर कोई भेद नहीं होता। उनके शरीर को सुख मिलना चाहिए, चाहे वो चीज़ वो किसी भी तरह हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी गलत काम कर लें। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं, यानी वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, फिश, अंडा, मीट और वाइन पीते हैं, जिसके कारण वो कभी भी होश में नहीं रहते। वाइन पीने वालों के साथ क्या होता है, उनका होश तो वाइन पीने के साथ ही ख़त्म हो जाता है, बुद्धि ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब आपके पास आपकी अपनी बुद्धि ही नहीं रहेगी, जब हम नशा करते हैं उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि को सोचने समझने की क्षमता वैसे ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में नहीं सोचते। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि मैं धन कैसे कमाऊँ, चाहे मुझे किसी को ब्राइब करना पड़े, चाहे किसी के पीठ में छुरा भोंकना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो बुद्धि ख़त्म हो चुकी है। आज बुद्धि किसको बोलते हैं, जो हमें सही और गलत का फ़र्क बताए। लेकिन जब हम नशा करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सही और गलत का फ़र्क बताने वाला कुछ कोई नहीं होगा हमारे पास। तो इस तरह ऐसे लोग इग्नोरेंस में होते हैं। और इस कारण हमने देखा है जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, वो कितने देर से दिन में उठते हैं। उनका दिन शुरू होता है, जब वो शाम होती है तो उनका दिन शुरू होता है। इसलिए वो हमेशा इनएक्टिव रहते हैं, लेज़ी रहते हैं, केयरलेस रहते हैं, अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। उन्हें कौन क्या बोल रहा है, शब्दों से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टोटली अंधकार में होते हैं, अज्ञानता में होते हैं। सत्वं सुखे समजायति रजा कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमा प्रमादे संजयति उता। जो मोड ऑफ गुडनेस होता है, यानी जो सतोगुण होता है, उसमें क्या होता है, हमारे अंदर हर वक्त एक सुकून होता है, हैप्पीनेस होता है। जो मोड ऑफ पैशन होता है वो हमें बार बार कर्म करने की यानी जिस कर्म से हमें हमारे फल एंड हमारी डिज़ायर्स पूरे हो, ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देता है। जो मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुणी होता है, उसमें क्या होता है, उसका ज्ञान पूरी तरह कवर हो गया है, यानी ज्ञान बचा ही नहीं है। एंड वो जो कुछ भी करता है वो मैडनेस में करता है, यानी ऐसा व्यक्ति के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान पूरी तरह बंद हो गया है। एंड वो जो कुछ भी करता है वो पागलपन की तरह करता है, प्रमाद होकर करता है। श्लोका नंबर 10 आता है, रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कि हे भारत, जब सत्वगुण अराइज होता है तब हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण बैक सीट ले लेता है। यानी ये तीनों गुणों का खेल चल रहा होता है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है कि अगर हम सत्वगुण में हैं तो हम कम्प्लीटली सतोगुण में हैं, ऐसा नहीं होता। कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी हम तमोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण में। जैसे ही सत्वगुण हमारे अंदर अराइज होगा, हमारे अंदर प्रकट होगा, तो क्या होगा, जो रजोगुण है और तमोगुण है वो बैक सीट ले लेगा। फिर जब हमारे अंदर रजोगुण अपीयर होगा तब सतोगुण और तमोगुण बैक सीट ले लेगा। एंड इसी तरह जब तमोगुण अपीयर होगा, प्रकट होगा, तो वो क्या करेगा, वो सतोगुण और रजोगुण को ओवरपावर कर देगा। इस तरह ये तीनों गुण बारी बारी से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनिफेस्ट होंगे, प्रकट होंगे। और जब एक गुण होगा आगे की तरफ तो बाकी के दो गुण पीछे हो जाएंगे। एंड जब रजोगुण होगा तब सतोगुण और तमोगुण बैक सीट में होगा। एंड जब तमोगुण होगा तो रजोगुण एंड सतोगुण पीछे होगा। तो इस तरह अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग गुण कंट्रोल करेंगे। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् द्विविधम सत्वमित्युता। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि जब हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है उससे क्या होता है, हमें हमारे शरीर को क्या बोला जाता है कि ये इसमें 9 द्वार वाला राज है। ये इस बॉडी को 9 द्वार वाले यानी राज बोलो या घर बोलो, इस देह में 9 द्वार हैं। तो इस ग्रह में जिसमें 9 द्वार हैं वो उसका हर द्वार
में रोशनी प्रकाशित होती है जब हमारे अंदर ज्ञान अपीयर होता है। और फिर हमें ये पता हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन जागता है, जिससे कि हमें हमारे अंदर हैप्पीनेस मैनिफेस्ट होता है, यानी हमारे अंदर सुख आता है। और तब हमें ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति सतोगुण में है। तो ये सतोगुण के सिम्टम्स हैं। सतोगुण में ज्ञान का लेवल होता है। ज्ञान होने से क्या होता है? कौन सा ज्ञान? सेल्फ रियलाइजेशन वाला ज्ञान। तो सतोगुण में ज्ञान का लेवल हाई होता है, जिससे कि हमें हमारे इसको जो हमारा गृह है, 9 द्वार वाला घर है, जो इस शरीर को 9 द्वारों वाला घर कहा गया है, इससे क्या होता है? इसमें हर जगह रोशनी प्रकाशित होती है, ज्ञान की रोशनी। और ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जब आपके पास नॉलेज होगा तब आप हैप्पीनेस फील करेंगे। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्मभि तम सत्वा प्रकृतिम विद्यत पुरुषम स्त्रियम एव च। कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जब वो सतोगुण में स्थापित होते हैं तब वो का जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ यानी वर्ण आश्रम में जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, उससे वो इनडिफरेंट हो जाते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं। तो सतोगुण में व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ की तरफ से उसका मन हट जाता है और भगवान के भजन में उसका मन रम जाता है। फिर भगवद गीता का जो 9.27 वाला श्लोका था, वो हमें सगुण भक्ति के बारे में। तो ये जो व्यक्ति जब सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, तब हमें क्या बोलते हैं? सगुण बोलते हैं। और भक्ति कब जागृत होगा? जब हम सतोगुण में आते हैं। तो सतोगुण अभी भी गुणों के अधीन ही है, तो इसको बोला जाता है सगुणा भक्ति। सगुणा भक्ति यानी सगुण, अभी भी ये गुण के अधीन ही है, सत्व गुण में है। तो व्यक्ति सत्व गुण में सबसे अच्छा होता है, सबसे सुखी होता है। यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। यानी कि हे कौन्तेय, तुम जो भी करते हो, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान करते हो, वो जो तप करते हो, वो सब कुछ मुझे दो, मेरे लिए करो। तो ये क्या हो गया? निष्काम कर्म योगा। तो ये भी सतोगुण में आता है, यानी इसे भी सगुणा भक्ति कहते हैं। इसी तरह श्लोक नंबर 12, लोभा प्रवृत्तिर आरंभा कर्माणाम अशम स्पृहा राजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभा। के हे भरत ऋषभ यानी भारत में श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण प्रोमिनेंट होता है, जब रजोगुण ज़्यादा होता है किसी व्यक्ति में, तब उसका सिम्टम्स क्या, उसके क्या गुण होते हैं? उसके अंदर बहुत लालच होता है, उसके अंदर हर वक्त कुछ पाने की इच्छा होती है, हैंकरिंग होता है। और फिर वो जो कुछ भी करता है उसके अंदर सेंस प्लेजर अपीयर होता है, यानी उसके मन में अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो रजोगुण में होता है। लोभ का मतलब होता है कि मेरे पास धन है, लेकिन फिर भी मैं और धन कमाने की इच्छा कर रहा हूँ, यानी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है कि मेरे पास इतना धन है कि मैं आराम से अपने शरीर को भी सुख दे के आराम से जी सकूं। मेरे पास घर में सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, मुझे अंदर और लोभ आ रहा है, मुझे और धन चाहिए, मुझे और धन चाहिए। तो ये सिम्टम्स किसका है? रजोगुणी का। यानी उनके अंदर संतुष्टि नहीं होती, उनके पास जितना धन आ रहा है उससे और चाहिए, और चाहिए। बड़ा घर है लेकिन अभी उसको बड़े घर से संतुष्टि नहीं हो रही, चाहे वो बहुत कम लोग हों उसके पास, लेकिन फिर भी उसको लगता है नहीं, मेरे पास और बड़ा घर होना चाहिए। और ऐसे लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी वो अपने आसपास के लोगों से हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। तो इस लोभ में क्या होता है, वो कंपटीशन करने के चक्कर में वो ये नहीं देखते कि उनको कितनी ज़रूरत है, संतुष्टि नहीं, आगे जाना है, दूसरों से कंपटीशन करना है, दूसरों से ऊपर रहना है, स्पृहा है। यानी उनके अंदर इतना ज़्यादा डिज़ायर होता है कुछ पाने का कि वो सही या गलत भी नहीं देखते हैं,
अपने सेंसेस को एंजॉय करने में वो भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यदा जयेत् तमसत्वं राजा संगम विदा कच्छलम तदा दुखेन युज्यते कर्मणा यशसा श्रिया। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। जब रजोगुण राइज होता है तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत अटैचमेंट आता है और सेपरेशन भी आता है, जिसके कारण हमारा नेचर क्या होता है, वो रेस्टलेस होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सेपरेशन भी झेलना पड़ता है। यानी इस वर्ल्ड में सब कुछ डुअलिटी है। अगर आप किसी के साथ अटैच हो गए तो कहीं ना कहीं वो बंदा आपको छोड़ के ज़रूर जाएगा। तो जब वो जाएगा तो आपको सेपरेशन होगा उससे, और फिर इस कारण क्या होगा, आपका स्वभाव रेस्टलेस होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, आपके अंदर शांति नहीं आएगी। और इस तरह ये गुण क्या करता है, सतोगुण और तमोगुण को एम्पावर कर ओवरपावर कर लेता है, यानी वो दोनों बैक सीट में चले जाते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति और हार्ड वर्क करता है नेम और फेम कमाने के लिए, जिसके बदले में उसको क्या मिलता है, दुख, कष्ट और तकलीफ। चाहे इस संसार में हम कितनी भी कोशिश कर लें, उससे हमें दुख और कष्ट ही प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम इस संसार में सुख खोजने की कोशिश करें तो वो सुख इस संसार में नहीं है। हम भगवान ने जो बोला है उसे काटने की कोशिश करें। हमें भगवान ने पीछे चैप्टर्स में बताया, क्या बताया था कि चैप्टर 9 ही था, जिसमें बोलते हैं कि ये संसार क्या है, दुखालयम है। तो जब भगवान स्वयं बोल दिए कि ये संसार दुखालयम है, इसमें हम अगर कितना भी सुख खोजने की कोशिश करेंगे तो वो हमें प्राप्त नहीं होगा, उसके जगह हमें मिजरी से मिलेंगी, दुख ही मिलेगा। लेकिन ये जो रजोगुणी लोग होते हैं वो इस संसार में ही सुख को खोजने की कोशिश करते हैं। अंत में उनके हाथ में क्या लगता है, दुख ही लगता है। चाहे हम कितना भी अपने लिए बड़ा घर बना लें, बड़ी गाड़ी बना लें, ये हम क्यों करते हैं। हमने हैप्पीनेस वाले क्लास में पढ़ा था ना कि लोग जो कुछ भी करते हैं उसका लक्ष्य क्या होता है, उन्हें सुख चाहिए। इस संसार में हम सुख खोज रहे हैं, तो हम बड़ी गाड़ी लेते हैं सुख के लिए, हम महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं सुख के लिए, हम बड़ा घर लेते हैं सुख के लिए, हम बहुत अच्छे हमें हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए होता है सुख पाने के लिए। अंत में हमें क्या मिलता है, दुख। क्योंकि सुख जो है वो कृष्ण के चरणों में है, उनकी सेवा में है। अगर हम कृष्ण के चरण को छोड़ देते हैं, उनकी सेवा को छोड़ देते हैं और इस संसार में सुख को पाने के लिए क्या होता है, तो वो बस हमारी दौड़ होती है, एक ऐसी दौड़ जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। हम बस दौड़ रहे हैं, सुख पाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन वो सुख हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है। जैसे सुख आगे आगे भाग रहा है, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। जितना हम तेज दौड़ते हैं वो सुख उतने तेज से हमारे आगे निकल जाता है। तो ये होता है रजोगुणी व्यक्ति का हर्ष होता है कि वो बहुत सुख के पीछे भागता है, लेकिन अंत में उसे क्या मिलता है, दुख ही प्राप्त होता है। श्लोक 13 अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते ब्रवीते कुरुनंदना, कि हे कुरुनंदन, जब हमारे अंदर तमोगुण ज़्यादा प्रीडोमिनेट होता है, जब वो आगे होता है, तब क्या होता है, हमारे अंदर इनिशिया होता है, यानी हमारे अंदर लेजीनेस आता है, हम बहुत ही आलसी हो जाते हैं, हमारे अंदर मैडनेस आता है, यानी हम प्रमादी हो जाते हैं, और इल्यूजन होता है, जब मोह होता है। और हम जब मोह हो जाएगा, जब हम इल्यूजन में होंगे तो ऑब्वियसली हमें ना सही का पता चलेगा ना गलत का पता चलेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि ऐसे लोग नशेड़ी होते हैं, नशा करते हैं, सही और गलत का भेद नहीं जानते, वो अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, कि चाहे सही रास्ता हो गलत रास्ता हो ये भी नहीं देखते, वो सिर्फ सुख पाने के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए कोई भी रास्ता अपना देते हैं, जिसके कारण ना तो उनकी बुद्धि चलती है, वो हमेशा मोह में रहते हैं और हमेशा प्रमाद यानी पागलपन जैसा होता है उनके अंदर। तो ये होता है तमोगुणी व्यक्ति, जिससे श्रीमद् भागवत में आता है कि यदा जयेद रजसत्वं तमो मूढ़ं लयं यदं युज्येत शोक मोह भयं निद्राया हिंसाया क्षया। यानी ऐसे लोगों का हर्ष क्या होता है,
वो बहुत पछतावा करते हैं। पहले तो वो सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद वो बहुत पछताते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था। उसके बाद वो हमेशा डिल्यूशन में रहते हैं, यानी उन्हें होश ही नहीं रहता है वो क्या कर रहे हैं। वो हमेशा ज़्यादा सोते हैं और फिर वो कभी भी किसी के प्रति वायलेंस करते हैं, क्योंकि वो सही और गलत का भेद ही नहीं समझते, जिसके कारण वो गलत तरीका भी अपनाते हैं। फिर चाहे वो किसी की हत्या भी करनी पड़े तो वो कर देते हैं। तो ऐसे जीवों को तमोगुणी कहा जाता है। ऐसे लोगों में तमोगुण हाइट पे होता है, जिसके कारण उनका डिग्रेडेशन होता है, यानी वो लोअर बर्थ में चले जाते हैं। और क्योंकि ये रजोगुण और सतोगुण दोनों को ओवरपावर कर लेता है। क्रोधा यस तमसा युतम, यानी जो तमोगुणी का व्यक्ति का सिम्टम है वो क्या है, वो एंगर है, यानी उन्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। जैसे ही हम किसी को कुछ बोलें और वो तुरंत हम पर बैकफायर कर दे, यानी वो हमारी बात को सुन भी नहीं रहा, हम शायद कुछ और बोल रहे हैं लेकिन वो तुरंत उस पर गुस्सा हो जाएगा, क्रोध करेगा, हमें 10 बात सुना देगा। तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी होता है। हिंसम आशाय तामसम, यानी कि जो व्यक्ति मुझे इसलिए मेरी शरण लेता है ताकि वो वायलेंस कर सके, ऐसे व्यक्ति को तामसिक कहा जाता है। और जो व्यक्ति हमेशा भगवान से कुछ मांगता रहता है कि मुझे को ये चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छी सुंदर वाइफ चाहिए, बच्चा चाहिए, यानी जो भी चीज़ शरीर से जुड़ा हुआ होता है, मटेरियल वर्ल्ड का होता है, जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ें मांगते हैं तब हम रजोगुण में होते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो किसका आश्रय लेते हैं, यानी वो भी शरण ले रहे हैं, उनके हिसाब से वो भगवान की शरण ले रहे हैं। तो ऐसे लोग तांत्रिक के पास जाएंगे, तमोगुणी लोग, और उनको यानी किसी को मारने के लिए, किसी पे जादू करने के लिए, किसी पे टोटका करने के लिए, ये सिम्टम्स होता है तमोगुणी व्यक्ति का। और जो रजोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे और वो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। रजोगुण, जब व्यक्ति रजोगुण में होता है उसके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल चांसेस होते हैं कि वो भक्ति में आ जाए, क्योंकि उसके लिए भक्ति आसान होती है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छाई होती है। यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान्मलान प्रतिपद्यते, कि जब कोई व्यक्ति सतोगुण में अपना देह त्यागता है तब वो क्या होता है, उसे एक प्योर और हायर प्लैनेट प्राप्त होता है, यानी उसे बहुत ही शुद्ध जगह पे जन्म मिलता है, यानी स्वर्ग लोक, हायर प्लैनेट्स बोले तो स्वर्ग जैसे जगह पे जन्म मिलता है, जहाँ पे ऋषि मुनि सब होते हैं और जो हिरण्यगर्भ को वर्शिप करते हैं। हिरण्यगर्भ कौन है, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को जो ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे वाले जगह पर, ऐसे प्लैनेट पर उन्हें जन्म मिलता है जहाँ पर रजोगुण और तमोगुण नहीं होता। तो सतोगुण व्यक्ति को सतोगुण प्लैनेट पे जन्म मिलता है, यानी जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा जगह होता है, हायर प्लैनेट होता है, जहाँ पे लोग ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहा गया है, हिरण्यगर्भ बोला जाता है। तो इस तरह जो सतोगुण में मृत्यु को प्राप्त करता है वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। सत्वे प्रलीना स्वर्यांति रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायसे, यानी जो व्यक्ति रजोगुण में होता है, यानी जिसके अंदर रजोगुण की भावना ज़्यादा होती है, ऐसा व्यक्ति कहा जाएगा मृत्यु के बाद वो दोबारा मनुष्य देह को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके अंदर भौतिक संसार में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी। तो वो ऐसा ही घर में जन्म मिलेगा जहाँ उसके जैसे ही लोग रहते हैं, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करने की, जिनके अंदर फ्रूटिटिव डिज़ायर्स हो, ऐसे लोगों के घर ही उसको जन्म प्राप्त होगा। एंड जो तमोगुणी होते हैं, क्योंकि वो इग्नोरेंट में होते हैं, उन्हें सही और गलत का भेद ही नहीं पता होता है, तो ऐसे लोगों को भगवान
वो ह्यूमन बॉडी में थे, लेकिन क्योंकि वो तमोगुनी है, भगवान उनको दोबारा एनिमल स्पीशीज में भेज देते हैं, यानी उनको लोअर बर्थ प्राप्त होता है। एनिमल जो, क्योंकि वो उनका जीवन एनिमल की तरह जी रहे हैं, जिससे कि उन्हें ह्यूमन स्पीशीज नहीं प्राप्त होती है, उन्हें एनिमल बॉडी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर एक बार हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ तो फिर हम डिग्रेड नहीं होंगे, माने हम दोबारा एनिमल बॉडी में नहीं जाएंगे। लेकिन कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जो तमोगुनी होते हैं उन्हें दोबारा मनुष्य देह से एनिमल बॉडी प्राप्त हो जाता है, जिससे कि उनका ये उन्हें फिर दोबारा वो सारे योनियों से गुजरना पड़ता है। कर्मणा सुकृतिस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तम सा फलम, यानी कि जो सात्विक कर्म करते हैं उससे क्या होता है, हम उससे हमारे जीवन में प्योरिटी आती है और हमें आनंद प्राप्त होता है, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। जो सात्विक कर्म करते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जो राजसिक कर्म करते हैं उनको क्या मिलता है, उनको मिजरी मिलती है, उन्हें दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, परेशानी मिलती है। और जो तामसिक कर्म करते हैं वो हमेशा अज्ञानता में रहते हैं, उन्हें हमेशा अज्ञानता ही प्राप्त होती है। इस तरह भगवान जो है वो हर किसी को अकॉर्डिंगली ही देते हैं। जो तमोगुनी व्यक्ति होता है वो अपना ही बुरा करता है। तमोगुनी व्यक्ति क्या होता है, वो अपना ही बुरा करता है। जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे कैसा शरीर मिलेगा, उसे पशु पक्षी का शरीर प्राप्त होगा, या तो वर्म बन जाएगा, कीड़ा बन जाएगा, कुछ भी, जैसा उसकी मानसिक स्थिति होगी, उसका कॉन्शियसनेस होगा, अकॉर्डिंगली उसको वो शरीर प्राप्त होगा। जिससे कि अगर उसके अंदर मांस खाने की इच्छा ज़्यादा थी तो वैसा उसको शरीर प्राप्त हो जाएगा। उसके अंदर जो भी चीज़ के प्रति ज़्यादा तमोगुनी होता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस ह्यूमन सोसाइटी में जब कोई किसी की हत्या करता है तब उसे मृत्युदंड प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान का लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ है, वो कैसे चलता है, अगर यहाँ हमने एक चींटी की भी हत्या कर दी तो भगवान के लिए वो एक जीव आत्मा है, तो भगवान उसमें भेद नहीं करता कि हमें ह्यूमन सोसाइटी में अगर हम ह्यूमन बॉडी किल करेंगे तो हमें मृत्युदंड प्राप्त होगा, बाकी हम किसी और को मारेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन भगवान का जो ये वर्ल्ड है इसमें क्या होता है, अगर हमने एक चींटी को भी मारा तो वो जीव हत्या में जाएगा। अगर हमने किसी भी एनिमल की हत्या की तो वो जीव हत्या कहलाएगा, एंड भगवान उसके अकॉर्डिंगली हमें पनिश करेंगे। एंड नेक्स्ट बॉडी में क्या होगा, वो ही जीव जिसको हमने मार के खाया है या उसकी हत्या की है वो हमें हत्या करेगा, यानी हमें उसका ही देह प्राप्त होगा, एंड फिर हमारी भी वैसे ही हत्या होगी। हमें भी या तो पकाकर खा लेंगे या कुछ भी, जैसा जैसा हमने किया है वैसा हमें नेक्स्ट बॉडी में प्राप्त होगा। लेकिन इन सब से ज़्यादा बुरा क्या है, जब लोग गौ माता की हत्या करते हैं या बैल की हत्या करते हैं। गौ माता और बैल जो होता है वो हमारे माता और पिता के समान है। गौ कैसे, गौ माता का हमें दूध प्राप्त होता है, और जो बैल है वो खेतों में काम करके हमारे पिता वाला काम करते हैं। तो इस तरह इनकी हत्या को सबसे बड़ी हत्या कहा गया है। गो हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमें हमारी जो एक करंट सोसाइटी है वो इस बात को नहीं समझती है। हम अभी भी अपने टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस सोसाइटी में। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एव च, यानी कि ज्ञान जो है वो सतोगुण से जन्म लेता है। रजोगुण से किस चीज़ का जन्म होता है, लालच, और तमोगुण से केयरलेसनेस यानी लापरवाह, मोह में फंसा इंसान, और अज्ञानता, ये तीनों चीज़ है तमोगुण से पैदा होती हैं। इसके आगे के श्लोक हम कर लेंगे, श्लोका नंबर 18 से हम कर लेंगे। आज हमने किया
श्लोका नंबर 1 से श्लोका नंबर 17। सो एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, हम क्लास अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पॉज लेते हैं, एंड कल वी विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोका नंबर 18। वांछा